बीकानेर में हैं और संभवतः उनके साथ में कोई सज्जन भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। रौनक, सीधे आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि देखिए सरकार की जो मंशा है पूरी तरह से कोरोना पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है। इन तमाम चीजों के बीच देखिए मैं जानकारी दूं कि यहाँ पर चूंकि राजीव यूथ क्लब की तरफ से बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पर देने की बात जो वो सामने आई है। हालांकि देखिए ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला बीकानेर पहुंचे हैं, यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मेरे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद है, बातचीत करूंगा। देखिए लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से यहाँ पर तैयारियां जो है वो कार्यक्रम को लेकर की गई है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीडी कल्ला मेरे साथ है, देखिए मैं उनसे बातचीत भी करूंगा क्योंकि देखिए आज बड़ा कार्यक्रम है। किस तरह से सर, बड़ा कार्यक्रम है, आप लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सरकार की जो मंशा है कोरोना पर कंट्रोल, काफी हद तक आंकड़ों में कमी आई है, किस तरह से देख रहे हैं? लॉकडाउन से काफी फर्क पड़ा है और पहले जितने लोग संक्रमित होकर के आते थे उनकी जगह काफ़ी कम संख्या आ रही है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो टीम है वो पूरी की पूरी टीम इसको कंट्रोल करने में लगी हुई है और जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब जनता समझ गई है कि कोरोना जो है मास्क लगाने से 2 गज की दूरी रहकर सामाजिक दायित्व को निभाने में बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण का काम भी बहुत जोरों से चल रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीव भी आयुष्मान योजना भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है और इन सब का इम्पैक्ट ये है कि राजस्थान में केसेस की कमी आ रही है और रिकवरी की रेट भी बहुत अच्छी है। सर, एक कोरोना पर कंट्रोल की बात है, कोरोना पर काम हो रहा है, ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आ गई, चुनौती और बढ़ गई सरकार के सामने, महामारी भी इसको घोषित कर दिया, तो अब किस तरह से सरकार स्टैंड कर रही है इसको लेकर? देखिए, ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को हो रही है जो पहले से डायबिटिक पेशेंट है अथवा वर्षों से या बहुत लंबे अरसे से स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं। ऐसे केसेस में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आए हैं। राज्य सरकार ने इसकी दवाइयाँ वगैरह पूरी खरीदने के ऑर्डर्स दे दिए हैं, कुछ स्टॉक आ भी गया है और ब्लैक फंगस को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसको एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है। राजीव गांधी को याद कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जागरूकता की जा रही, राजीव यूथ क्लब लगातार काम कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं उनके काम को? राजीव गांधी जी की इस पुण्यतिथि पर हम सभी उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करते हैं। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाने का काम किया। 18 वर्ष के लोगों को वोटिंग अधिकार दिए। उन्होंने पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी उसको पुनर्जीवित किया और उन्होंने जो है सामाजिक अधिकार दिए और 5 वर्ष में प्रतिवर्ष चुनाव हों, उनको अधिकार संपन्न बनाने का काम करने के लिए उन्होंने 17वां और 18वां संविधान विधेयक जो है पेश किया। उससे पंचायती राज संस्थाएं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थाएं मजबूत हुई। इसके साथ साथ उन्होंने कंप्यूटर क्रांति, संचार क्रांति और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में जो काम किया उसको राष्ट्र कभी भी भुला नहीं सकता। मैं भारत रत्न राजीव गांधी जी को आज श्रद्धा से याद करता हूं और उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए भी जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। 100% योगदान देकर हमारी लिफ्टें बनवाई, हमारी मुख्य कैनाल को आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ किसानों के हित के लिए उन्होंने जो काम किए हैं उसके कारण वे सदैव याद रखे जाएंगे। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू किया। उन्होंने भारत को सशक्त बनाने के लिए जो समझौते किए, लौंगेवाल समझौता। इंदिरा गांधी नहर की बात की है, जलदाय विभाग आप देख रहे हैं, ऊर्जा विभाग आप देख रहे हैं। एक सवाल मैं लूंगा उससे पहले, अनिल जी, आप लोग लगातार युवाओं के तौर पर काम कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आज के कार्यक्रम? युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया, 18 साल का मतदान का अधिकार युवाओं को राजीव जी की ही देन है और मैं इस चैनल के माध्यम से युवाओं को ये संदेश दूंगा कि वो कोविड को लेकर कोई लापरवाही नहीं करे, टीकाकरण पे जोर देवे और मास्क जो है अनिवार्य रूप से लगा के 2 गज की दूरी का पालन करें, सरकारी एडवाइजरी की पालना करें। सर, मैं सवाल ले रहा था आपसे, एक सवाल मेरा ये, पानी और बिजली गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाती है, बहुत कंट्रोल किया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, नहरबंदी चल रही है, किस तरह से विभाग पूरी तरह से सक्रिय होकर काम कर रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी रेगिस्तान में दिक्कतें बहुत बढ़ जाती है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की ये सबसे बड़ी नहरबंदी थी। 70 दिन तक नहरें हमारी बंद रही। उसका कारण ये था कि राजस्थान फीडर जो अधिकांश से पंजाब और हरियाणा में है, उसकी मरम्मत का काम प्रायोरिटी के साथ किया जा रहा है। उसके कारण निश्चित रूप से अल्टरनेटिव डेज पर हमने कुछ दिनों तक पानी चलाया है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि जून के फर्स्ट वीक से पहले इस पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और हम लोगों ने ये तय कर रखा है कि जिसको पानी की जरूरत हो वो हमारे एससी, हमारे एक्सीएन को फोन करें और सरकार की तरफ से मुफ्त में टैंकर उस मोहल्ले में पहुंच जाएगा। इस व्यवस्था से काफी सुधार हुआ है और कुछ नए कुएं भी हमने खोदे हैं, उसके कारण से भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये 10-1 दिन की समस्या और है, उसके बाद में बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आशीष, यहाँ पर बीडी कल्ला खुद पहुंचे हैं, बिल्कुल यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जाहिर है कि देखिए जाहिर है रौनक, जो भी यहाँ पर तैयारियां हैं वो तमाम बातें कहते हुए बीडी कल्ला नजर आ रहे हैं।